विधिवत समझें। सबसे पहले तो हमारा आसन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ठीक, बिना आसन के इसमें वैज्ञानिक कारण है। एक बालक को 40 दिन तक आसन पे बिठाल के भोजन कराना और एक बालक को बिना आसन के कराना, और 40 ही दिन में देख लेना दोनों की बुद्धि में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। कारण उसका क्या है? हम जो भोजन करते हैं ना, तो शरीर में जो ऊर्जा बनती है, एनर्जी, अगर आसन है तो शरीर में रहेगी, नहीं तो पृथ्वी में समाहित होगी। ठीक है ना? इसको हम विज्ञान से जोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ये लाइट चल रही है, अगर आप लकड़ी आदि पाटा वगैरह खड़े हो जाएं, ठीक, ये जो इलेक्ट्रीशियन हैं कार्य करने वाले, वो बिजली का कार्य करते रहते हैं, लाइट का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। अब अगर आसन न हो उनका, क्यों, तो फिर हमें तो लगता करंट लग जाएगा, लगेगा। यही बात हमारे ग्रंथों में बताई गई है। आसन, बिना आसन के पूजा पाठ जब तब, ठीक है, अथवा भोजनादि नहीं होना चाहिए। आजकल हम देखते लोग कह देते कि वो तो तखत है, लकड़ी है, वो तो आसन है, जमीन पे बढ़िया फर्श है, बोले वो तो आसन है। एक एक बिंदु पर हमारे ऋषियों ने प्रकाश डाला है। नंबर 1, कौशेयम कंबलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुजम तालपत्रम वा आसनम परिकल्पयेत्। कौशेयम, सबसे सुंदर आसन सो है कुश का है। कुश समझ रहे? हमारे यहाँ उसे डाब कहते हैं, सरल भाषा में कहीं कहीं उसे डभुआ कहते हैं। देखा होगा उसकी धार बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र, है ना? विद्यार्थी को सदैव कुश के आसन पे बैठ करके विद्या अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। क्यों? अब इसमें एक मेरा अपना विचार है। क्या? कुश की धार बहुत तेज होती है, अगर वो कुश पे बैठ पूजा करेगा है तो क्या है, उसे नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, है? थोड़ा बहुत वो हमें लगता है शरीर में टच होता रहेगा, छिदता रहेगा, सरल भाषा में कहें, है? और दूसरा भाव है, जैसे कुश की धार बहुत तीव्र होती है, अगर कुश पे बैठ के पूजा करेंगे तो आपके बुद्धि की जो धार है, आपकी जो बुद्धि है वो कुशाग्र बुद्धि होगी, बहुत तेज होगी। इसलिए कुश का आसन, कौशेयम कंबलम चैव, कुश ना मिले तो हम लोग कहते हैं कंबल का आसन। उसे ऑप्शन में ऊन का भी आसन बता दिया। ठीक, कौशेयम कंबलम चैव अजिनम पट्टमेव च। अजिन माने मृगचर्म। ब्रह्मचारी लोग देखा होगा मृगचर्म पर बैठ करके पूजा करते हैं। अब आप क्षत्रिय समाज में तो थोड़ा लोग नहीं मानते हैं, नहीं तो हम ब्राह्मणों में जब ब्राह्मण बालक का बटुक का यज्ञोपवीत होता तो उसे मृगचर्म, मृग का भी एक जनेऊ पिनाया जाता है। तो मृगचर्म, व्याघ्रचर्म और रेशम का आसन जपादि के लिए विहित है। माने ये एक्सेप्ट किए गए, ये स्वीकार किए गए हैं। ठीक है ना? कभी कभी लोग कह देते हैं ये बढ़िया तखत है, इस पे बैठ जाओ, लकड़ी है, ये तो धो ले, शुद्ध है? उसके लिए लिखा है, वंशासने तो दारिद्र्यम पाखाणे व्याधिरेव च धरण्याम तो भवेत् दुःखम दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे तृणे धनयशोहानि पल्लवे चित्त विभ्रमः गोश कृन्मयम भिन्नम तथा पालाश पिप्पलम लोहबद्धम सदैवार्कम वर्जये दाशनम बुधा। वंशासने तो दारिद्र्यम, आप बांस के आसन पे बैठ जाते हैं, ठीक, तो उससे दरिद्रता की प्राप्ति होती है। पाखाणे व्याधिरेव च, पाखाण पत्थर है ना, पत्थर बैठ गए, फर्श है बढ़िया, बोले यहाँ तो पत्थर ही बिछा है, उस पर बैठ गए, उससे दरिद्रता की, वो व्याधि की प्राप्ति होती है। बांस के आसन पर बैठकर पूजा आदि करने से दरिद्रता है, पाखाण पत्थर पे बैठकर पूजा करने से व्याधि है। धरण्याम तो भवेत् दुःखम, खाली जमीन पर आप बैठ गए हो पृथ्वी पर तो दुख की प्राप्ति है।
धरण्याम तो भवे दुखम और दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे। और जिसमें छिद्र आदि वगैरह है उसके आसन पे बैठ गए अगर आप तो दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। तृणे धन यशोहानि, तिनका आदि के आसन पे अगर आप बैठे तो उससे धन और यश दोनों की हानि होगी। हैं पल्लवे चित्त विभ्रम, पल्लव पत्ते आदि के आसन पे बैठ गए, चित्त में भ्रम इत्यादि उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। और ब्रह्मचारी पुत्रवान गृहस्थ के लिए मृग चर्म प्रयत्नेन वर्जयेत पुत्रवान गृही, पुत्रवान गृहस्थ को तो मृग चर्म पर भी कभी नहीं बैठना चाहिए। हैं तो ये आसन के विषय में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। अगर हो सके तो हम इस पालन करें, अगर हो सके तो हमें इसका विधिवत पालन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की, श्री राधा कृष्ण महाराज की, श्री गौरी शंकर महाराज की।